हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस मुबारका को नक्ल फरमाते हैं और लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे ज़ाहिरी है। एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि जब तक मैं घर में वापस न आ जाऊं घर से कदम न निकाल। हो सकता है ये रिवायत आपने पहले भी सुनी, दोबारा फिर सुन लें और अपने ईमान को ताजा करें। कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं घर के बाहर कदम न निकाल। काबिले तवज्जो बात यह है कि उसने ये नहीं कहा था कि मैं 4 दिन तक नहीं आऊंगा, 5 दिन तक नहीं आऊंगा या महीने तक नहीं आऊंगा। अय्याम की कैद नहीं है, कहता है जब तक ना आऊं घर के बाहर कदम न निकाल। अब हुआ ये कि उस शौहर के जो वालिद थे वो बीमार हो गए और जब बात उस तक पहुंची कि तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिद की तबीयत बहुत खराब है, अब बेटी थी क्या करती। दिल तो चाह रहा था कि बाप की अयादत को जाए, खैरियत मालूम करे, जरा देख करके आए, मगर शौहर की बात बार बार याद आ रही थी कि जब तक ना आऊं कदम बाहर ना निकाल। अब बड़ी नेक बीवी थी, उसने अपने खादिम को भेजा कि जाओ अल्लाह के रसूल की बारगाह में मेरा ये मसला रखना, अगर अल्लाह के रसूल इजाजत दे दें तो मैं अपने वालिद की अयादत को चली जाऊं। वो शख्स आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी बात है, और उसने कहा है कि अगर आपकी इजाजत मिल गई तो वो अपने बाप को दिखाई। नबी ने इरशाद फरमाया कि जाकर उससे कह दो कि अगर तू अपने शौहर की इताअत करेगी तो इसमें अल्लाह ने तेरे लिए भलाई को रखा। उसने आकर खबर दे दी और कहा कि नबी ने फरमाया है कि शौहर की इताअत में तुम्हारी भलाई है। वो ठहर गई। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता, 2-3 मरतबा ऐसा हुआ और हर बार नबी ने फरमाया कि जाकर कह दो कि शौहर की इताअत कर, इसी में अल्लाह ने भलाई को रखा। मुख्तसर ये कि बाप इतना बीमार था, इतना अलील था कि वो इंतकाल कर गया। खबर आई, किसी ने आकर खबर दी कि तुम्हारा बाप जो बीमार था कई दिनों से अब वो इंतकाल कर गया है, जरा जाकर उसके जनाजे में शरीक हो आओ, जरा जाकर अपने बने हुए बाप का चेहरा देखाओ, उस शौहर की इताअत और नेकी पर आप कुर्बान जाएं। कहीं नहीं, बारगाह रिसालत में पैगाम पहुंचाया और कहती है कि अब जाकर कहना कि जो बीमार था वो मर गया, अगर रसूल इजाजत दे दे तो मैं चली जाऊंगी। वो शख्स आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जो बाप बीमार था वो इंतकाल कर गया है और बेटी चाहती है कि बाप का आखिरी वक्त में मुंह देखाए, अगर आप इजाजत दे दें तो वो चली जाएगी। मगर नबी ने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि जाकर कह दो कि शौहर की इताअत करेगी तो अल्लाह ने इसमें तेरे लिए भलाई को रखा। आज की अगर औरत होती तो इजाजत तो दूर की बात है, शौहर की इताअत तो दूर की बात है, बाप को अगर जुकाम भी आ जाए तो फौरन अपने कदमों को बाहर निकालती नजर आए, मेरे अब्बा को सर्दी हो। लेकिन कुर्बान जाओ उस सहाबिया पर, बोलेंगे सुभान अल्लाह, कि बाप बीमार हुआ हत्ता कि इंतकाल कर गया, लेकिन कदम घर के बाहर न निकाले। अब रिवायत के आखिरी अल्फाज ये हैं कि अब तक तो वो औरत अपने खादिम को नबी की बारगाह में भेजती थी, अब आलम यह हुआ कि जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद खुशखबरी दी। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उस औरत को खुशखबरी दे दीजिए जिसने आपकी और अपने शौहर की इताअत की है। इस इताअत के सबब अल्लाह ने उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।